साथियों, आप भी जानते हैं, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। भ्रष्टाचार सबसे अधिक गरीब को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद करता है, तबाह कर देता है। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। जेएमएम के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है? नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? क्या निकलता है? कांग्रेस के सांसद के घरों से नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? मैंने तो आंखों से कभी नोटों के इतने पहाड़ नहीं देखे जी। मैंने टीवी पर देखा कि लूट के नोटों के पहाड़ इतने बड़े होते हैं जी। अरे इंसान तो छोड़िए, मशीनें गिनते गिनते थक गई थी। और ये पैसा किसका था भाई? ये पैसा किसका था? ये पैसा झारखंड के लोगों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के नौजवान का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड की बेटियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के गरीबों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के आदिवासियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के मेरे किसान भाइयों का था कि नहीं था? लूट लिया। कहीं रोड बननी थी, कहीं बस अड्डा बनना था, कहीं ये पुलिया बननी थी, कहीं स्कूल अस्पताल बनना था, कहीं बिजली की लाइन पहुंचनी थी। सब कुछ लूट लिया। आपके हक का, आपके अधिकार का ये इन्होंने लूटा है। ये आपका जेब काटने वाले लोग हैं। साथियों, मुझे इस क्षेत्र के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों की भी रिपोर्ट मिली है। इन्होंने तो आपके हक के पानी के नल तक को नहीं छोड़ा। हमने हर घर जल पहुंचाने की इतनी बड़ी योजना बनाई। केंद्र सरकार ने दिल्ली से हजारों करोड़ रुपया भेजा, लेकिन यहां जेएमएम, कांग्रेस के लोगों ने वो पैसा भी क्या किया? क्या किया? और अपनी तिजोरी में भर लिया। देश में जहां भाजपा सरकारें हैं, वहां अनेक राज्यों में हर घर जल अभियान बहुत सफलता से चल रहा है। लेकिन झारखंड में हमारे प्रयासों के बावजूद भी, ढेर सारे पैसे भेजने के बावजूद भी घर घर नल पहुंचाने का काम ठप पड़ा है। और अभी आपके सब नेता बता रहे थे भाषण में कि मोदी जी, गढ़वा को पानी मिल जाए ना, गढ़वा को पलायन रुक जाएगा।
मैं आपकी बात से सहमत हूं। साथियों, मैं जिस गुजरात से आता हूं, उस गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र ऐसे ही पानी की मुसीबत में जीता था। पानी की ट्रेनें भेजनी पड़ती थी, वो हाल था। जब 2001 में वहां के लोगों ने मुझे काम दिया मुख्यमंत्री का, मैंने पानी के पीछे पड़ गया। मैंने कहा मैं पानी पहुंचा के रहूंगा और बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। वर्षा की एक एक बूंद पानी रोकने का अभियान चलाया। मरी पड़ी नदियों को जिंदा करने के लिए लोगों को लगाया। और जिस कच्छ और सौराष्ट्र से पलायन होता था, आज पानी तार बन गया और लोग वापिस आने लग गए। भाइयों बहनों, अगर दिल में कुछ करने का जज्बा हो ना, तो मेरे गढ़वा भी पानीदार बन जाएगा। और एक बार पानी पहुंचा तो पलायन तो रुकेगा। जो पलायन हो गए ना, वो भी वापिस आ जाएंगे दोस्तों। जन भागीदारी से वर्षा की एक एक बूंद बचाकर हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथियों, आज एक क्षेत्र बालू तस्करी का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। बालू बोलते ही आपको सब दिखाई दिया। सच्चाई ये है कि झारखंड की सरकार माफिया की गुलाम बन गई है। जनता पलायन के लिए मजबूर है और ये लोग सरकारी ठेकों में बंदर बांट करने में व्यस्त है। यहां पर काम धंधा बंद होता जा रहा है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा खूब फल फूल रहा है। इसलिए आपको याद रखना है, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने ये जो माफिया तंत्र बनाया है ना, भाजपा एनडीए को दिया आपका हर वोट उस पर चोट करने के लिए देना है।